चलेगा जी, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स मैथमेटिक्स 1 का चैप्टर नंबर 2 मैट्राइसिस। और ये इसका आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर देंगे अच्छे से। और गाइस ऐसे तरीके से बताऊंगा ना कि जिसको कोई भी मैट्राइसिस में देखो डाउट्स आते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, रो ट्रांसफॉर्मेशन, जो आर की वैल्यू है, सी की वैल्यू, ये सब करने में बहुत टेंशन आती है, तो ये बिल्कुल भी अब से आपकी दूर हो जाएगी। एकदम सीधा सीधा मेथड बताऊंगा, सीधा तरीका बताऊंगा, सीधा ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे मैट्रिक्स के टाइप जानने कोई मतलब ही नहीं है, बस आपको जितना जरूरत है उतना पढ़ना, ज्यादा पढ़ना भी बुरा होता है। ठीक है, सो जितनी जरूरत है स्मार्ट वर्क करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ऐसे ही हार्ड वर्क करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो जितना जरूरी है उतना बताऊंगा और सीधा का सीधा आप लोगों का पूरा एक्सरसाइज 2.1 अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आप खुद से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे खुद से। ठीक है, बस थोड़ी सी आपकी थिंकिंग पावर थोड़ी सी इंक्रीज होनी चाहिए, मतलब आप एक दो स्टेप आगे की सोचने की क्षमता जो है, एबिलिटी है, उसे थोड़ी सी बढ़ा लेना बस। ठीक है, इतना याद रखना। तो ये भैया ये क्लास 12th का महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का अपना मैथ्स 1 का एक्सरसाइज 2.1 चल रहा है। आप यहां से कांटेक्ट करके यहां से या फिर कहीं भी टेलीग्राम में न्यू इंडियन एरा ये सर्च करिए और आप वहां पे ज्वाइन हो जाइए। मैं इसकी पूरी पीडीएफ आपको दे दूंगा मैथमेटिक्स 1 की। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अपना सेकंड चैप्टर है मैट्राइसिस। अब देखो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा डिटरमिनेंट्स के बारे में। ठीक है, जिसमें कि आपने डिटरमिनेंट्स कुछ इस तरीके से देखा था। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक नंबर सपोज 2 4 ऐसा 5, ठीक है, ऐसा चलो 6 ले लेता हूँ और 7 ऐसा समथिंग ऐसा आपने देखा था। तो गाइस मैट्राइसिस और डिटरमिनेंट्स में सिर्फ एक ही फर्क है कि यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट लगा देते हैं हम, यहाँ पे ऐसा हम ब्रैकेट लगा देते हैं, बस इतना तो बच्चों को भी पता होता है। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, और कुछ ऐसे मैट्राइसिस दिखते हैं और कुछ ऐसे मैट्राइसिस। डिटरमिनेंट से मैट्रिसेस कैसे बनाते हैं पता चल गया है आपको, कुछ ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ऐसा सपोज ऐसा हम लोग क्रिएट करते हैं, ये अपना दूसरा मैट्रिसेस है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, तो एक ऐसा दिखता है, एक ऐसा दिखता है। अब इसको बोलते क्या है तो देखो अच्छे से। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि भैया रो और कॉलम क्या होता है। ठीक है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं, तो ध्यान देना गाइस अच्छे से। कभी भी याद रखो, कभी भी याद रखो, जो ऐसे वाले होते हैं ना, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे, ये पूरे के पूरे रो होते हैं। जैसे कि पहला वाला रो 1 हो गया, ये दूसरा वाला रो 2 हो गया, ये तीसरा वाला रो 3 हो गया। तो ये पूरा का पूरा रोज होता है, ये पूरा एक अक्खा सा कॉलम जो है, ये पूरा का पूरा रो है। ठीक है, ऐसे ही जो यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, ये कॉलम 1 है। ठीक है, फिर ये कॉलम 2 है, फिर ठीक है ये कॉलम 3 है। ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉलम है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये पूरा अपना कॉलम नंबर 1 है। अगर मैं कॉलम C1 बोलूंगा तो ये पूरा 1 4 7 सारे माने जाएंगे। अगर मैं C2 बोलूंगा तो ये पूरा माना जाएगा। अगर मैं C3 बोलूंगा तो ये पूरा माना जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं गाइस R1 बोलता हूं तो ये R1 पूरा का पूरा ऐसे माना जाएगा। अगर मैं R2 बोलता हूं तो ये 4 5 6 पूरा। अगर मैं R3 बोलता हूं तो 7 8 9 ये पूरा। समझा? तो ये रो 1 रो 2 रो 3 और C1 C2 C3 होता है। अगर मैं गाइस बोलूंगा कि R2 में कितने एलिमेंट है, अंदर वालों को एलिमेंट कहा जाता है। जैसे कि देखो ये है ना, इसे हम एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट। ओके, ये पूरा मैट्रिसेस के अंदर जो रखे होते हैं इन्हें हम एलिमेंट कहते हैं, सब एलिमेंट होते हैं। बस इतनी सी याद रखनी है, छोटी मोटी ऐसा टर्म्स है क्या हम बोलते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि R2 के अंदर क्या है तो आप क्या बताओगे? 4 5 6, ये 3 एलिमेंट R2 के अंदर आते हैं। रो सेकंड रो में 4 5 6 आता है। अगर मैं पूछूं थर्ड रो में क्या आता है तो R3 7 8 9, ये 3 एलिमेंट 7 8 9 3 एलिमेंट R3 रो के अंदर आती है, यानी रो नंबर 3 के अंदर 7 8 9 आते हैं। ऐसे R1 के अंदर 1 2 3 आते हैं। बस इतनी सी चिंदी सी बात आपको याद रखनी है। चलो, अब अगर मैं इसके कुछ एक ऑर्डर हुआ करते हैं, ऑर्डर, ये आपको याद रखना है कि क्या होता है। थोड़ा सा एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर गाइस आपको इसका ऑर्डर पूछे तो इसमें कितने रो हैं? इसमें 1 रो है और ये दूसरा रो है। ठीक है, 2 रो इसमें है और कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम ये और दूसरा कॉलम ये, 3 मतलब 2 कॉलम और 2 रो है, यानी कि 2 यहाँ पे रोज एंड 2 कॉलम्स। ऐसे यहाँ पर भी ठीक है, m इंटू एन आपने समथिंग देखा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 3 रो 3 कॉलम है। ठीक है, ये बन गया 3 इंटू 3 और इसका 2 इंटू 2 ऑर्डर बन गया। ठीक है, ये ऐसे ऑर्डर मैट्रिक्स बन गए। बस इतना सा आपको याद रखना है, ये होते हैं ऑर्डर। जो 3 इंटू 3 है, अगर आप इसको सॉल्व करो तो 9 आएगा और देखो अंदर 9 एलिमेंट रहेंगे। इसको सॉल्व करो तो 4 आएगा, देखो इसके अंदर 4 एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ओके, चलो, कभी भी ना गाइस अगर देखो ये नंबर ऑफ रो भी और नंबर ऑफ कॉलम भी, ऑर्डर समझ गया ना आपको? यस। चलो, नंबर ऑफ रो अगर मान लो नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम सेम रहेंगे ना तो समझ लेना कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, बस इतना याद रखना अच्छे से। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में स्क्वायर मैट्रिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो भी हम चेंजेस करेंगे, जो भी हम आज सीखने वाले, सब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही सीखने वाले हैं। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है। तो मतलब जो रो रहेगा एंड जो कॉलम रहेगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। जितना बता रहा हूं उतना ही रिक्वायरमेंट है, इसके पहले अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई टेंशन की नहीं, इतना ही जरूरी है, बस याद रखना अच्छे से, इतना ही जरूरी है। और थोड़ा सा आगे सिंगुलर मैट्रिक्स और अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये दो और आएंगे, मैं जब क्वेश्चन लूंगा उसी टाइम पे बता दूंगा, बस हो गया। और उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इतना चिंदी है मैट्रिसेस की मैं क्या बताऊं, ठीक है। बस इतना याद रखना, बस 3 चीजें आपको पढ़नी है, और नहीं तो 15-16 चीजें सब टीचर बताते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना जरूरत भी नहीं है आपको पढ़ने की, ठीक है। तो ये रो एंड ये कॉलम अगर सेम सेम रहेंगे तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि अगर देख लो यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ऐसा होता तो 3 रो और 2 कॉलम, तो ये फिर गलत हो जाता, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो ये हो गए भैया मैट्रिसेस के चीजें। अब बस इतना याद रखना, रो 1 रो 2 हम ज्यादातर अपने रोज को फॉलो किया करेंगे, कॉलम को हम कम फॉलो करेंगे, हम रो को ज्यादा फॉलो किया करेंगे। जब मैं रो की बात करूं तो इसे अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है। चलो, अब बच्चों को ना प्रॉब्लम आ जाती है अंदर के एलिमेंट में कुछ एक्शन लेने की। अंदर हमको एलिमेंट में कुछ चेंजेस करने होते हैं, एलिमेंट को ही घुमाना है, और यही घुमाना जिसने सीख लिया उसे मैट्रिसेस में वो माहिर बन जाता है। तो वो कैसे घुमाते हैं, चलो हम उसको सीख लेते हैं। तो मान लो गाइज मैं आपके सामने एक छोटा सा प्यारा सा एक मैट्रिक्स लगता हूं, ठीक है। यहाँ पे चलो मैंने एक छोटा सा प्यारा सा मैट्रिक्स रख दिया, 2 है, ये 4 है, ये 6 है, और ये मान लो 3 है। ऐसा एक छोटा सा मैट्रिक्स रख दिया मैंने। और अगर मैंने बोला कि मुझे कुछ ऐसा करके बताओ कि जिससे, देखो ध्यान देना अच्छे से, ये कौन सा अपना है, ये पहला वाला रो है, ठीक है, और ये दूसरा वाला रो है, ठीक है, ये दूसरा रो है। मैं ऐसा कुछ बोला कि मुझे इसमें कुछ ऐसा चेंज करके बताओ कि ये जो 6 और 3 एलिमेंट है ये ऊपर आ जाए और 2 और 4 नीचे आ जाए। तो मे भी आपको पता भी होगा, बट मैं बताता हूं क्या करना होता है, ठीक है। सो बस आपको एक ही चीज करनी है, मतलब रो 1 के जगह में रो 2 लिखना है, और रो 2 के जगह में यहाँ पे R1 लिखना है, समझा कि नहीं, ठीक है। बस यही आपको चेंज करना है। तो बस इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज का साइन ये होता है, ठीक है, इधर उधर का साइन, ये इंटरचेंज का साइन होता है। मतलब अगर देखो आपको किस में रखना है, R1 के जगह में R2 रखना है, तो यहां R1 लिखो और यहां R2 रख दो, दैट्स इट। बस इसका मतलब क्या होता है, स्वैपिंग, आपने स्वैप कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया आपने, स्वैप कर दिया, R1 के जगह में R2 रख दिया और R2 की जगह में R1 रख दिया, दैट्स इट। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 6 3 and 2 4, दिस इज द आंसर। जस्ट आपने पता है आपने एक एलिमेंट परफॉर्म भी कर दिया, ये आपने एक एलिमेंट परफॉर्म कर दिया, दैट्स इट। तो कभी भी ना गाइस अगर स्वैपिंग की बात आएगी तो आपको इसे याद रखना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। नाउ अब तो ये आपने स्वैपिंग सीख लिया, आपको जैसी मर्जी, आप चाहो तो कॉलम को भी ऐसे ही स्वैप कर सकते हो, आप चाहो तो इसको इस जगह में और इसको इस जगह में लिख सकते हो। जस्ट आपको ये लिखना होगा, क्योंकि ये पहला वाला कौन सा है, C1 है और ये C2 है, तो C1 को ऐसे आप लोग स्वैप कर सकते हो, C1 की जगह में C2 और C2 की जगह में C1, ठीक है। ऐसा आप डायरेक्टली स्वैप कर सकते हो, इतना आसान सी बातें यहाँ पे हैं, ठीक है, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है आपको, ओके। तो अब हम अभी फिर कॉलम के पास नहीं जाएंगे, ज्यादातर हम लोग रो के पास जाएंगे, बस इतना याद रखना, बाकी फंक्शनैलिटी सारी चीजें सेम ही होंगी। चलो अब अगर गाइज मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं, मान लो अगर अपने पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लो अगर अपने पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 4 और ये 6 और 3, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, वही सेम सेम। अब देखो ये क्या है, अपना R1 है और ये क्या है, अपना R2 है। ध्यान से सीख लो, बाकी सब चिंदी बन जाएगा। देखो तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे इस R1 में R1 की जो वैल्यू हो जाए वो क्या हो जाए, इसका ऐड करने के बाद वैल्यू आए। नहीं तो मैं चाहता हूं कि मेरी R1 की वैल्यू डबल हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूं कि मेरे R1 की वैल्यू डबल हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, अब ध्यान देना, यहां पे यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं किस में चेंज करना चाह रहा हूं, अपने इस मैट्रिक्स में मैं किस में चेंज करना चाह रहा हूं, मैं R1 में चेंज करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मैं R1 में चेंज करना चाह रहा हूं, तो मैं यहां पे R1 लिखूंगा, ठीक है। और मैं चेंज किस में करना चाह रहा हूं, R1 में, तो मैंने R1 लिखूंगा और एक एरो खींचूंगा, एक एरो। और जो भी यहां पे रहेगा, अब ये चीज बता रहा हूं, इसे कभी भूलना मत, बच्चे यही गलती करते हैं और पूरा मैट्रिसेस उन्हें जिंदगी में कभी नहीं आता है, ठीक है। जो मैं यहां पे लिखूंगा, पहली बात तो मैं किस में चेंज कर रहा हूं भाई, R1 में चेंज कर रहा हूं, तो मैं यहां पे R1 ही लूंगा। अब मैं जो भी यहां पे लिखूंगा वो यहां पे आना ही चाहिए, चाहे जो भी हो जाए, यहां पे वही रहेगा, चाहे जो भी। अगर यहां R2 रहेगा तो यहां R2 आएगा, अगर यहां R3 रहेगा तो यहां R3 आएगा, अगर यहां जो भी रहेगा वो यहां पे आएगा ही आएगा, चाहे जो भी हो जाए, चाहे कुछ भी। अगर ऐसा नहीं है तो आपका मैट्रिक्स रॉन्ग हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये ट्रिक है, ओके, याद रखना। तो ये R1 है, यहां पे मैं R1 में चेंज करना चाह रहा हूं, तो यहां पे एरो के बाद R1 आएगा ही आएगा। अब मैं R1 में, अब देखो, अब मुझे जो चेंज करना है मैं उसको इस साइड लिखूंगा,
मतलब मैं R1 में चेंज कर रहा हूं, बट क्या चेंज कर रहा हूं तो मैं यहां पे लिखता हूं, समझा। तो मुझे क्या चेंज करना है कि R1 मेरा डबल हो जाए, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा ये डबल बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये 2 इंटू 2 4 और ये 8 बन जाएगा, दैट्स इट, समझा। ये बन गया एकदम चिंदी सी मेथड। ठीक है, चलो अगर गाइस मैं चाहता हूं कि जो R1 है, R1 में R2 को जोड़ के लिख दिया जाए, मतलब जितना R2 है उसको मैं ऐड कर दूं R1 में, समझा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं किस में चेंज करना चाह रहा हूं, R1 में, तो मैं अगेन R1 लिखूंगा, एरो खींचूंगा और जो भी यहां पे रहेगा उसको यहां पे लिख दूंगा R1, दैट्स इट। ठीक है, अब देखो मतलब मुझे किस में चेंज करना है, R1 में, बट क्या चेंज करना है मैं उसको इस साइड बताऊंगा। इधर अपना मतलब जो मेरा टूल है, जो मेरा फंक्शन है, मैं इधर लिखूंगा ना कि मुझे क्या चेंज करना है, किस में चेंज करना है, R1 में, बट क्या चेंज करना है उस साइड लिखूंगा। तो इधर लिखा R1 और R1 यहां पे जो रहेगा वही यहां पर भी आ जाएगा। ठीक है, चलो बट क्या चेंज करना है, तो मुझे ये चेंज करना है कि R2 को मैं जोड़ दूं R1 में, तो यहां प्लस करूंगा और यहां पे R2 लिख दूंगा। मतलब मैं अब R1 में वो चेंजेस लिखूंगा जो कि मेरा R1 की इटसेल्फ जो वैल्यू है और उसको R2 के साथ जोड़ दूंगा। तो कभी भी गाइस ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ऐसा नहीं कि अब 4 और 3 को जोड़ दो और 6 और 8 को जोड़ दो, ऐसा नहीं होता है, सीधा सीधा जुड़ता है। ठीक है, तो यहां पे फिर नया क्या मिलेगा मुझे, 6 4 यहाँ पे 10 और 8 2 10 11 यहाँ पे आ जाएगा और ये 6 और 3 ही रहेगा, क्योंकि आप इसमें सिर्फ किस में चेंज कर रहे हो, आप ओनली एंड ओनली R1 में चेंज कर रहे हो, ना कि R2 में। इसीलिए देखो सिर्फ R1 बदल जाएगा, बट क्या बदला, R1 ये बदला कि R1 में आप R2 की वैल्यू जोड़ रहे हो, ये आपका R2 बदल गया और बाकी का ये सेम रहेगा। समझ गया कि नहीं, दैट्स इट, यही आपको करना है। ठीक है, अब चलो मैं एक चीज और आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, यहां पे ध्यान दो अच्छे से। अगर मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 4 6 3, ऐसी कोई भी एक मैट्रिक्स है गाइज, मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो 6 है, मैं चाहता हूं कि नहीं, चलो मान लो मेरा ये जो 2 है ये 2 1 बन जाए। मैं चाहता हूं कि सिर्फ मेरा ये 2 1 बन जाए, दैट्स इट, मुझे यही चाहिए। ठीक है, तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, मैं चाहता हूं कि मेरा 2 1 बन जाए, दैट्स इट, मुझे 2 को 1 बनाना है, उसकी जगह में मुझे 1 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, तो ध्यान देना अच्छे से, मैं पहली बात किस में चेंज कर रहा हूं, मैं R1 में चेंज कर रहा हूं। ये लिखने का देखो, यही चीज बहुत हार्ड होती है बच्चों, याद रखो, यही चीज बहुत हार्ड होती है और यही तुम नहीं समझ पाते हो। ठीक है, इसीलिए मैं इसी को एकदम बार बार आपको स्टक करके बता रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान देना। तो R1 लिखा तो सिंपल सी बात है भाई, इधर आ रहा हूं तो यहां भी R1 ही आएगा, चाहे जो भी हो जाए। इसका मतलब क्या होता है कि मैं R1 में चेंज कर रहा हूं और यहां पे जो लिखूंगा तो वो बताता है कि क्या चेंज कर रहा हूं, मुझे क्या चेंज करना है, मैं एरो के इस साइड लिखूंगा, और किस में चेंज कर रहा हूं मैं इधर लिखता हूं। ठीक है, बट एक चीज है, रूल है कि अगर R1 यहां पे लिखा, जो भी यहां लिखोगे ना वही यहां भी लिखोगे, सिंपल सी बता, अगर यहां R2 तो यहां R2 आएगा, यहां R1 तो यहां R1 आएगा, दैट्स इट। ठीक है, चलो तो अभी मुझे 2 को 1 बनाना है, तो अब मैं क्या करूं, मैं इनकी भी हेल्प ले सकता हूं। ठीक है, मैं दूसरे रो की हेल्प ले सकता हूं और दूसरे रो को मैं चाहूं तो प्लस कर दूं, मैं चाहूं तो मल्टीप्लाई कर दूं, चाहूं तो मैं सब्सट्रैक्ट करूं, जो भी मेरी मर्जी में सब कर सकता हूं। देखो ना, अभी मैंने प्लस तो कर ही दिया था, मैं चाहूं तो माइनस भी करके लिख सकता हूं, समझा। तो फिर वो R1 में माइनस वाला चेंज आ जाएगा। मैं चाहूं तो किसी भी नंबर से डिवाइड भी कर सकता हूं, मैं चाहूं तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं। तो अगर मैं देखो, अगर मैं सेकेंड रो का यूज लूंगा तो कोई फायदा है नहीं, तो मेरा 1 बनेगा नहीं। अगर देखो मैं सेकंड रो को, चलो मान लो मैं R1 में सेकंड रो को मैं ऐड करता हूं तो 6 + 2 8 बन जाएगा ना, तो कुछ फायदा नहीं है। माइनस करता हूं तो 2 - 6 बनेगा, तो हमें -4 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। मैं क्यों ना डिवाइड कर दूं, तो मैं अगर डिवाइड बाय 2 कर दूंगा R1 में, थ्रू आउट दी R1 अगर देखो कोई भी चेंज अगर यहां करते हो ना, वो पूरे R1 में चेंज होता है। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि सिंगल एलिमेंट में चेंज हो। हाँ, आपको वो एलिमेंट मिल जाएगा, लेकिन इसमें भी फिर चेंज होगा। कभी भी याद रखना, सिंगल एलिमेंट में आप अकेला अक्खा चेंज नहीं कर सकते हो, चेंज होगा तो पूरे R1 में, या अगर चेंज होगा तो पूरे कॉलम में। आप जिसमें भी करो, कॉलम में कर रहे हो तो पूरा कॉलम चेंज होगा, रो में कर रहे हो तो पूरा रो चेंज होगा। बस इतनी सी बात है, इतना याद रखना है आपको। तो चलो इसको परफॉर्म कर देते फटाफट। यहां पे लिखूंगा मैंने R2 को चेंज किया क्या, नहीं किया, तो R2 चुपचाप पहले यहां पे लिख लेने का, समझा। R2 में जब चेंज ही नहीं किया तो मैं उसको लिख लूंगा ना, सीधा सा। ठीक है, अब R1 में आ जाओ। तो R1 में गाइस, R1 में क्या परफॉर्म किया है, R1 में वो चीज अब लिखनी है जो कि ये करने के बाद आए। तो R1 में जो भी वैल्यू रहेगी उसको 2 से डिवाइड करो, तो 2/2 1 हो जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा, दैट्स इट। ये आपका आंसर कहलाएगा, बन गया ना यहाँ पे 1, दैट्स इट। ठीक है, इस तरीके से गाइस आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। अगर मैं कहूं कि चलो मुझे 3 को भी 1 बना के दो, तो
तो आप क्या करोगे? अगर मैं कहूं कि मुझे 3 को 1 बना के दो, नहीं तो चलो मैं 3 नहीं कहता हूं, मैं बोलता हूं कि मुझे 6 को 0 बना के दो। अगर मैं कहता हूं कि मुझे 6 को 0 बना के दो, थोड़ा थोड़ा सा मैं यहाँ पे हटा देता हूं। ओके, चलो मैं इसको भी हटा देता हूं, आपको समझ चुका है। मैं सारा चीजें परफॉर्म करके आपको दिखा रहा हूं, तो आपको यूं समझ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि मुझे 6 को 0 बना के दो, तो आप क्या करोगे बताओ? तो मैं किस में चेंज करना चाह रहा हूं? मैं R2 में चेंज करना चाह रहा हूं। तो पहले R2 लिख लूंगा और यहां जो लिखा वो यहां भी लिखूंगा। R2 यहां पे मैंने लिख लिया। ठीक है, चलो अब गाइस मैं यहां पे आपको बताता हूं कि मुझे 6 को 0 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं डिवाइड तो कर नहीं सकता, 6/6 करूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा 1। तो मैं अभी दूसरे रो की हेल्प लेता हूं, R1 की हेल्प लेता हूं। मैं R1 की हेल्प लूंगा। अगर मैं गाइस ध्यान देना अच्छे से, अभी मैं अगर R2 में से माइनस कर दूं R1 को, और जो आंसर आएगा उसे R2 में ही लिखना है ना। देखो अगर मैं 6 में से 1 को माइनस करूंगा तो मुझे 5 मिलेगा ना, क्योंकि R2 माइनस R1 करूंगा तो वही होगा ना, 6 - 1 फिर 3 - 2 1 बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर 6 - 1 करूंगा, 6 - 1 करूंगा तो 5 मिलेगा। तो मुझे 0 चाहिए यहां पे, मुझे 5 नहीं चाहिए। तो क्यों ना मैं ऐसा कर दूं गाइस कि 6 - 1 ना करके 6 - 6 इंटू R1 कर दूं। तो मैं 6 माइनस और R1 के पास जब जाऊंगा तो 1, ये क्या बन जाएगा? 6 इंटू R1, R1 की वैल्यू 1, 6 इंटू 1 6 होता है। मतलब देखो क्या परफॉर्म होगा, 6 - 6 इंटू 1, 6 - 6 0। ऐसे ये वाले के लिए क्या होगा? ये वाले के लिए भी 3 - 6 इंटू 2, 3 - 6 इंटू 2 12, और 3 - 12 आने दो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। यहाँ पे -8 बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? देखो मैं R1 में कुछ चेंज किया क्या? नहीं, मैं R2 में चेंज किया। तो 1 2, और R2 की जगह में क्या किया मैंने? R2 को मैंने R1 से माइनस, मतलब R2 से मैंने R1 को माइनस कर दिया, और जो भी आंसर आया मैंने R2 में लिखा। तो क्या आंसर आया मुझे? जब मैंने 6 टाइम मल्टीप्लाई करके माइनस किया, तो मैं ये भी कर सकता हूं। सोचो मेरे पास ये भी एबिलिटी है, तुम्हारे पास भी है। ठीक है, तो ये 0 बन जाएगा और ये -8 आ जाएगा। समझा? तो 1 0 बन गया। अब मैं चाहता हूं गाइस कि ये जो -8 है, ये -8 मेरा 1 बन जाए। समझा? मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरा -8 1 बन जाए। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको भी। तो -8 कौन से रो में आता है? सेकेंड रो में। तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं? R2, और R2 में मुझे क्या चेंज करना है कि मेरा वो 1 बन जाए। तो अगर देखो मैं गाइस R1 की हेल्प लेता हूं तो कभी नहीं बनेगा, मुझे 1 वो बनेगा ही नहीं। 1 बनाना है तो ज्यादातर हमें डिवाइड करना होता है। तो अगर मैं -8 से डिवाइड कर दूं तो मेरा सीधा वैल्यू आ जाएगा। देखो तो 1 2, क्योंकि मैं R2 में चेंज कर रहा हूं तो R1 में कुछ नहीं होएगा, उसको चुपचाप लिख लो। और 0 अपॉन, अब देखो R2 की जगह में पहले 0 पुट करो तो 0 अपॉन एनीथिंग 0 ही होता है। -8 अपॉन -8 1 हो जाएगा। देखो ये भी 1 बन गया। ठीक है, तो ये सिंपल से देखो आ गया। अब मैं चाहता हूं कि मेरा 2 1 बन जाए। समझा कि नहीं? अगर मैं चाहता हूं अभी कि मेरा जो 2 है वो क्या बन जाए? 1 बन जाए और 0 बन जाए। ठीक है, चलो मैं 0 मानता हूं। तो मैं किस में चेंज करना चाह रहा हूं? मैं R1 में चेंज करना चाह रहा हूं। तो R1 लिखूंगा, यहां पे आगे रो लूंगा और यहां पे R1 लिख दूंगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं R1 में कुछ चीज से यहां से मल्टीप्लाई करूं तो ज्यादा हो जाएगा वैल्यू। अगर मैं प्लस कर दूं R2 को तो 2 + 1 3 बन जाएगा ये R1 की जगह में। समझ में आया? तो ऐसा नहीं करना है, मुझे 0 बनाना है वहां पे। तो मैं R1 से माइनस करूंगा समथिंग। क्या माइनस करूंगा? R2 को माइनस कर दूंगा। तो जब मैं माइनस करूंगा, क्या माइनस करूंगा मैं माइनस करूंगा 2 इंटू R2। R2 की वैल्यू क्या है? 1 है। तो अगर, और ये भी 2 है, तो 2 अगर गुणे 1 ऐसा 2 इंटू 1 करूंगा तो 2 - 2 0 बन जाएगा वहां पे। तो देखो फिर क्या मिलेगा? पहले रो में देखो परफॉर्म करता हूं। तो देखो R1 की जगह में पहले 1 ले लो, 1 - 2 इंटू ये 0 ही है तो 0 ही रहेगा। तो 1 - 0 यहाँ पे 1 ही आएगा। 2 - 2 क्या बन जाएगा? यहाँ पे 0 बन जाएगा। और ये इनमें तो कुछ चेंज ही नहीं किया तो इसको 0 1 रहने दो। दैट्स इट। इस तरीके से हमने देखो ये मैट्रिक्स बना लिया। तो आप चाहो तो गाइस जिस भी वैल्यू में चाहो इस तरीके से आप सब चेंज कर सकते हो। मैंने कैसे चेंज करके दिखाया ये आपको समझ गया ना? आपको थोड़ा हार्ड लगा होगा, बट 1 से 2 बार यहां तक वीडियो को रिवाइज करके देखो और आपको चुटकी बजाते हुए सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको ये समझ गया ना, ये एक्सरसाइज अब आप खुद से कर सकते हो, खुद से। सोचो जरा मैंने क्या बताया है आपको। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है गाइस कि अगर मान लो आपको रो 1 में चेंज करना है तो चुपचाप यहां पे पहले रो 1 लिखो और यहां भी वही छापो। अब फिर आप चाहो तो दूसरे रो का भी हेल्प ले सकते हो, चाहो तो उसको माइनस कर दो, चाहो तो उसको सब्सट्रैक्ट कर दो, चाहे तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, और चाहो तो आप इस नंबर को खुद ही सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। ये आपकी ऊपर मर्जी, ये आपकी एबिलिटी है। समझा? चलो ऐसे हम सारे क्वेश्चन देखेंगे तो धीरे धीरे आपकी एक कंटिन्यूअसली और पकड़ बन जाएगी, डोंट वरी। बट आपको ये समझा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको 100% समझा है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
ठीक है चलो, और कोई डाउट रहे तो इंस्टेंटली आपको बोलना है, टेलीग्राम में ज्वाइन करके बोल सकते हो, एनी डाउट यू कैन आस्क, ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में बोलो, मैं रिप्लाई दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 का, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ये गिवन, अब देखो ये तो बच्चों वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया ये क्या है, तो आपको पता है स्वैपिंग करनी है, इतनी चिंदी फिर तो कोई बता देगा। R1 की जगह में R2 रख दो, R2 की जगह में R1 रख दो, जस्ट स्वैपिंग। ये आपका ये पूरा R1 है और ये आपका R2 है, ठीक है, तो बस यहाँ पे स्वैप कर दो, ठीक है। तो देखो ये आपका क्वेश्चन, ये R1 है, ये R2 है, आपको ये तो पता ही रहेगा ना, ये आपका R1, ये आपका R2। बस क्या करना है, R2 की जगह में R1 रख दो, ठीक है, और R1 की जगह में R2 रख दो, तो बस नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, दैट्स इट, यही आपका आंसर है। ये जो चिंदी मैंने पहले ही बता दिया था, समझा कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें आ जाओ। इसमें क्या करना है, देखो वही मैंने बोला था ना, यहां जो रहेगा वो यहां भी आएगा, और मैंने तो ये करके भी दिखा दिया आपको। R1 में से, मतलब पहली बात तो R1 में चेंज करना है, इसका मतलब क्या है, R1 में चेंज करना है, बट क्या चेंज करना है वो यहां से पता चलेगा, ठीक है। तो R1 में ये चेंज करना है कि खुद R1 की वैल्यू को R2 से माइनस करो और जो आए वो R1 में लिखो, इसका मतलब ये होता है, समझा ना? ऐसा आपको कोई नहीं बताया होगा, ठीक है। तो चलो अब क्या बताया उसने, क्वेश्चन लिख लो पहले, ये आपका R1 है और ये आपका R2 है, ठीक है। तो R1 में ही सिर्फ चेंज करना है, याद रखना, तो इसमें कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, देखो इसको चुपचाप वैसे ही लिख लो, इसमें कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, वो छाप दो, बस R1 में ही अपने को चेंज करना है। तो R1 में क्या चेंज करना है, R1 में चेंज करना है कि R1 में से माइनस करो R2 को, ठीक है, और जो वैल्यू आए वो R1 में लिखो। तो पहली बार जाते हैं 1 के लिए, ठीक है, तो R1 में क्या है, 1 माइनस 2 क्या आता है, -1, यहां लिख दो -1, क्योंकि R2 की वैल्यू 2 है। सेकंड वैल्यू के लिए जाता हूं, सेकंड वैल्यू में R1 क्या है, -1, और माइनस यहां पे क्या है, सेकंड में देखो यहां पे 5 है, तो -5, आंसर क्या आएगा, -6, तो यहां पे -6 लिख दो। फिर यहां क्या है, 3 है, तो 3 और माइनस, ये 3 है ना R1 की जगह में, तो 3 लिख दो, और माइनस ऑफ -1 दिया, नहीं वो 4 है, वो 4 है, एक्चुअली 4 है, तो 3 - 4 क्या हो जाएगा, -1, तो यहां पे देखो -1 आ गया, यही आपका R1 बदल गया। समझा क्या करना था, बस इतना चिंदी सी बात थी, दैट्स इट, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, जो दिया है उसको परफॉर्म करना है। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आपको अभी यहाँ पे थोड़ा सा कॉलम के बारे में बता दिया, कोई टेंशन की बात नहीं, डरो बीरो मत, डरने का नहीं, तुम लोग 12th के बच्चे हो, मैच्योर हो, समझे कि नहीं, डर जाओगे तो मर जाओगे, ठीक है। तो चलो हमारे एक सर थे बायोलॉजी के, ठीक है, वो हमेशा एक चीज क्या करते थे कि याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है, ठीक है, तो याद रखो नहीं तो तभी आबाद रहोगे, भूल जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। तो C1 है और C2, अब देखो C1 कौन सा होता है, ये C1 होता है और ये C2 होता है, स्वैपिंग करना है, इस चीज को इधर लिख दो और इस चीज को इधर लिख दो। आधे से ज्यादा गर्ल्स को लगता रहेगा शॉपिंग करना है, ओहो शॉपिंग, चलो मैट्रिसेस के साथ शॉपिंग करेंगे इट्स फाइन, चलेगा। तो देखो C1 की जगह में C2 परफॉर्म किया, बस यहां जो वैल्यू थी उसको इधर लिखा, इधर वाली को इधर लिख दिया, देखो ना यहाँ पे इतना चिंदी सी बात तो आपको ऐसी आ जाएगी, ठीक है। चलो R1 में अभी क्या करना है, इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है, यही तो करना है, देखो वही कर दिया, यहाँ पे देखो B बन गया। बहुत सारे बच्चों को ये साइन का मतलब नहीं पता होगा, ये साइन का मतलब होता है इक्विवेलेंट। क्या होता है इस साइन का मतलब, इक्विवेलेंट, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो ऑब्जर्व क्या हुआ, देख लो ऑब्जर्व क्या किया हमने, ऑब्जर्व इसने बोला भी है ना क्वेश्चन में, व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के A और B से क्या ऑब्जर्व किया, यही ऑब्जर्व किया भाई कि A और B की वैल्यू सेम है, A और B की वैल्यू इक्वल है, और क्या ऑब्जर्व करूंगा, समझा कि नहीं, यही तो ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है। तो ये आपको समझ गया रहेगा, ओके। चलो अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये दिया हुआ है, बोला ये परफॉर्म करके बताओ, ये क्या बात हो गई भैया, ये तो अकेला दे दिया, ऐसे ये भी क्या बात हो गई भैया, ये भी अकेला दे दिया। तो इसका मीनिंग समझो पहले, आपको जस्ट घुमाया है, मैंने आपको तरीका बताया है ना, वही तरीका है, बस अभी आपको ना वो टेस्ट ले रहा है कि अभी प्रशांत ने ऐसा बताया है तो इसको थोड़ा सा घुमा के देखते हैं बच्चे लोग से। देखो क्या है, अगर गाइज यहाँ पे 2 और C2 लिखा हुआ इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां जो रहता है वो यहां रहता है ना, और यहां जो है मतलब इसमें हमको चेंज करना है। सो इसका मतलब C2 में क्या चेंज करना है कि C2 में वही चेंज करना है कि बस उसको डबल कर दो इतना सी बात है। तो चलो देख लो, यहां पे डबल कर देते हैं। तो C2 में, C2 कौन सा है, ये C2 है, कॉलम नंबर, कॉलम की बात कर रहा हूं, रो की बात अभी नहीं है, कॉलम है। हम रो कॉलम में बार बार कंफ्यूज जाते हैं, तो याद रखना इसी चीज को, यही तो कंफ्यूजन चेक करता है मैट्रिसेस, यही कंफ्यूजन तो दूर करनी होती है बाकी ट्रिक तो मैंने ऐसे ऐसे बताया कि आपको एकदम चिंदी तरीके से आ जाएगा। अभी यही दूसरा बच्चा पढ़ के 90 ला लेगा, आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है बस, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। तो C2 की जगह में क्या रखना है, 2 टाइम्स ऑफ C2 डालना है। तो बस क्या करो, सेकंड कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 और 1 था, यहाँ पे 4 2 बन जाएगा, दैट्स इट। चलो दूसरे में देखते हैं क्या करना है। दूसरे में क्या दिया, 3 - 3 R1,
तो जब भैया -3 R1 ये परफॉर्म करना है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे R1 आएगा, क्योंकि जो यहाँ पे रहता है वो यहाँ पे रहता है और जो यहाँ पे रहता है वो यहाँ पे रहता है, तो चिंदी सी बात है ना ये तो। ठीक है, तो ये क्या बनेगा R1, मतलब अपने को R1 में बदलना है, जो भी बदलना है। बदलना क्या है, R1 में -3 से गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, समझा। तो चलो, तो यहाँ पे लिख लो बी में। बस सेकंड कॉलम कौन सा है आपका, अच्छा पहला कॉलम है, तो पहला कॉलम ये वाला है, पहले कॉलम ये वाला है, ठीक है R1। तो इसमें बस -3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 का -3, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, और 2 यहाँ पे -3 को -6 बन जाएगा। और आगे क्या बोला है, फाइंड द एडिशन ऑफ द टू न्यू मैट्रिसेस। न्यू मैट्रिसेस, न्यू ये वाला है और ये वाला है, इन दोनों का एडिशन। तो a + b ये आ गया, और एक ये नया और ये नया, इन दोनों को आपको ऐड करना है। ऐड करने का रूल, एक नियम बताता हूं क्या करना होता है। कभी भी याद रखो, एक मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के रो के एलिमेंट से ही ऐड होता है। जैसे कि यहां पे 1 सिर्फ -3 से ही ऐड होगा और किसी से ऐड नहीं होगा। ये 4 सिर्फ 0 से, मतलब सेम पोजीशन वालों से ही एडिशन होती है। ऐसे -1 सिर्फ -6 से ही ऐड होगा, 0 सिर्फ 2 से ऐड होगा, 2 सिर्फ 4 से ऐड होगा और 3 सिर्फ 5 से ऐड होगा, और कोई इधर उधर से ऐड नहीं होता। सेम पोजीशन वाले ही एडिशन करते हैं, इस चीज को याद रखना अच्छे से। तो 1 और -3 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 और -3 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 - 3 = -2 आएगा। देखो यहाँ पे -2 लिखा है। ऐसी 4 + 0 4 आ जाएगा, -1 + -6, -1 -6 -7, ये क्या बन जाएगा, -7। देखो यहाँ पे आ गया। ऐसे 0 + 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 + 2 क्या बन जाएगा, 4 यहाँ पे बन जाएगा। देखो ना यहाँ पे 2 है और ये 4 है, तो ये 6 बन गया। ऐसे ये देखो क्या है 3 और ये 5 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ये आपका a + b का एडिशन है, a + b का आपका एडिशन है। दैट्स इट, इतनी सी बात थी। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं गाइस, पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन 5 दे के रखा है और परफॉर्म करने बोला है, पहले ये परफॉर्म करो देन ये परफॉर्म करो। एकदम चिंदी सी बात है, मतलब कि पहले ये परफॉर्म करना है देन ये परफॉर्म करना है उसी में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है। तो पहली बात तो 3R3 दिया है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे R3 आएगा, यानी कि आपको तीसरे रो में क्या लिखना पड़ेगा, अभी तीसरे रो में उसी रो में 3 से गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई। तो भैया पहला तीसरा रो ये होता है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे 9 9 3 बन गया, और बाकी में कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ R3 में चेंज करना है। पहला हो गया। और जब ये आ जाए ना, तो इसमें क्या बोला उसने, इसमें ये परफॉर्म करो। तो जब ये लिखा है C3 + T 2 टाइम्स ऑफ C2, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो यहां रहता है वही यहां लिखते हैं ना। ठीक है, तो यह मतलब इसका मतलब क्या है कि कॉलम तीसरे में, ये तीसरे कॉलम में हमको बदलना है, तीसरे कॉलम में हमको बदलना है। बट क्या बदलना है, हमको यह बदलना है कि तीसरे कॉलम की जो भी वैल्यू है उसको हमें ऐड करना है दूसरे कॉलम के, उसको हमें ऐड करना है दूसरे कॉलम के वैल्यू से 2 बार मल्टीप्लाई करके, 2 बार मल्टीप्लाई करके। देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे, दूसरा कॉलम ये वाला रहेगा और उसको मल्टीप्लाई करना। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3 और प्लस माइनस -2 3 - 2 1। इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 2। इसका आंसर क्या आएगा, 3 + 2 × 9 18, 18 + 3 21। देखो यही चीज यहाँ पे आ गई, यही चीज आपको C3 में लिख देनी है। समझ गया कि नहीं समझा, इतना चिंदी सा मैंने बताया है। तो यहाँ पे देखो 1 2 21 आ गया ना C3 की जगह में, यही आपको बदलना है। बस जब आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो ये आपको अपने मन में करना होता है। ठीक है, ये आपको अपने मन में करना पड़ेगा, दैट्स इट। इतनी सी बात आपको करनी है और कुछ नहीं करना। इतना चिंदी सा था, इसमें कोई मंत्र पढ़ना है क्या, नहीं। ठीक है, इतना आसान सा है। कौन सा संस्कृत के मंत्र आपको पढ़ने हैं जो कि हार्ड होते हैं, जो कि सिर्फ पंडित ही पढ़ सकते हैं, मतलब वही याद करते हैं ज्यादातर, और तो कोई याद कर ही नहीं पाता है। ठीक है, सो ये आपको समझ चुका है, समझा कि नहीं इस तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, देखो आपके साथ प्रैंक चल रहा है पहले बोला ये परफॉर्म करो फिर ये परफॉर्म करो, और अब क्या बोल रहा है, सेम मैट्रिक्स में पहले ये डालो फिर ये डालो तो कुछ करना थोड़ी है यार, वही चीज तो करना है इस बार। पहले ये कर दो बाद में ये कर देना है, कुछ होगा नहीं उससे। ठीक है, देखो तो C3 + 2 टाइम्स ऑफ C2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C3 आ जाएगा। बस आपको यही परफॉर्म करना, मतलब C3 में क्या लिखना है, कॉलम थर्ड की वैल्यू को ऐड करना है C2 के साथ, और उसमें भी C2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है। समझ में आया क्या, ओके। तो C3 की वैल्यू यहां पे सिर्फ बदलना है, तो बाकी की सारी वैल्यू सेम सेम छाप दो। देखो यहाँ पे ये सब छाप दो, सिर्फ C3 में बदलना है। बट क्या बदलना है, ये बदलना है, समझा कि नहीं। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं, तो C3 की वैल्यू कितनी है, पहले 301 है, उसमें क्या लिखना है, ऐड करना है 2 टाइम्स ऑफ C2, 2 टाइम्स ऑफ -1, 2 टाइम्स ऑफ 1,
2 टाइम्स ऑफ 3 ये बदलना है। अब इसको ऐड कर दो, जो आएगा लिख दो। तो 3 + 2 × -2 बन जाएगा 3 और -2 1। यहाँ पे पहला 1 है, देखो यहाँ पे पहला 1 लिख दिया। ओके, फिर यहाँ पे क्या है 0 + 2 यहाँ पे 2, तो यहाँ पे देखो क्या आ गया 2 आ गया। फिर यहाँ पे 1 + 3 × 2 6 होता है, यहाँ पे 6 + 1 7, यहाँ पे देखो 7 आ गया, देखो यहाँ पे 7 आ गया, ये बदल गया ना। अब ये परफॉर्म करो, इसका मतलब क्या होता है R3, और इसका मतलब यहाँ पे R3 में अपने को बदलना है। ठीक है, सो R3 मतलब क्या है, ये वाली रो R3 में बदलना है अपने को। देखो ये वाली रो में R3 में अपने को बदलना है इधर पे। ये परफॉर्म करो, मतलब तीसरे रो में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 का 9 बन जाएगा। ये देखो 3 का 9 बन जाएगा, और 7 3 या 21, 7 3 21, तो देखो ये बन जाएगा 21। इस तरीके से देखो आपका ये वैल्यू आ गई। तो उसने क्या बोला है कि व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम एग्जांपल नंबर 5 एंड 6। तो हमको ये समझ में आई बात कि आप देखो आपके पास सेम मैट्रिक्स है, आप चाहो तो पहले ये परफॉर्म करो, चाहे ये परफॉर्म करो, चाहे पहले ये करो फिर ये करो, और चाहे पहले ये कर दो फिर ये करो, आंसर आपका सेम आने वाला। देखो यही आया यहां पर भी और यही आया देखो यहां पर भी। चाहे तो आप पहले ये करो चाहे ये करो, और चाहे तो आप पहले ये करो ये करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी आप ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करो, इसे फिलहाल ट्रांसफॉर्मेशन कहा करते हैं हम। देखो आपको आ भी गया और आप ये भी नहीं जानते कि ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे कोई पूछने नहीं वाला है कि इसको क्या कहते हैं, आप करके दिखा दोगे ना, वही आपके लिए तालियां बजेंगी। आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको बोलने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैथमेटिक्स में यही तो होता है कि कलम यानी पेन आपके साथ है और बुक आपके साथ है, बस परफॉर्म करते जाओ, बोलने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। समझा? तो बस एग्जांपल नंबर 5 और 6 से ये समझ में आता है कि हम लोगों ने जो यहां पे अपने पास दिया हुआ है सारी चीजें, ये सारी न्यू मैट्रिसेस है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मतलब जो न्यू मैट्रिसेस है वो सिमिलर है। ओके चलो ना, अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दिस टू कन्वर्ट इट इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब थोड़ा सा ये जान लो ये क्या होता है। तो एक जादू बताऊंगा अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। दो टाइप के ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, दो टाइप के ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होते हैं। ठीक है चलो, ये दो टाइप के, एक होता है अपर और एक होता है लोअर। अभी के अभी लिख लो, ज्यादा पढ़ के फायदा नहीं है, जितना बताता हूं उतना सुनने का। लोअर और अपर में मतलब बताऊंगा, बस इतना आपको जानना है। ठीक है देखो, पहली बात तो यहाँ पे 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 वैल्यू आती है। ठीक है चलो, तो अब अपर ट्रायंगुलर अगर आपको बोला ना, तो अपर ट्रायंगुलर में कभी भी याद रखना नीचे 0 रहेगा। क्या रहेगा? नीचे 0 रहेगा। ये 3 खंडों में 0 रहेगा, और बाकी आप यहां पे कुछ भी डालो, आपके ऊपर है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर 3 कोनों में 0 रहेगा, और बाकी यहां पे आप कुछ भी डालो। समझा क्या? समझा क्या? समझा क्या? ओके। अपर ट्रायंगुलर में नीचे 0 रहेगा, इधर पे। ये ट्रिक है याद करने का। ठीक है, यहां पे 0 रहेगा और बाकी यहां पे कोई भी नंबर रहने दो, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहां 0 भी रहेगा चलेगा यार, लेकिन बस नीचे अपने को 0 आना चाहिए। दैट्स इट। समझा? याद रखना। और अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला ना, तो ऊपर 0 आना चाहिए चाहे बाकी जो भी रहे। ऊपर 0 आना चाहिए चाहे बाकी जो भी, यहां पे कुछ भी रहेगा चलेगा, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया क्या? ओके। तो अगर इसकी मैं अगर लोअर ट्रायंगुलर की बात, अगर अपर ट्रायंगुलर की बात करूं, तो मेरे को सिर्फ इस कॉलम में 0 चाहिए रहेगा। क्या चाहिए रहेगा? ये तो 3 × 3 का मैट्रिक्स का है। चलो 2 × 2 का भी देख लो, तो यहां पे 0 आना चाहिए, बाकी यहां पे कुछ भी रहेगा चलेगा। ऐसे यहां के लिए यहां पे 0 चाहिए रहेगा, बाकी यहां पे कुछ भी रहेगा चलेगा। समझ गया क्या? बस तो अभी अगर ये 2 × 2 मैट्रिसेस है अपना, तो इसको कन्वर्ट करना है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। यानी कि अपने को कोई भी वैल्यू आ जाए, बस अपने को अब यहां पे इस 3 को 0 बनाना है, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो मैंने करके दिखाया था ना इसके पहले कैसे करना होता है। तो मुझे किसमें बदलना है? मुझे R2 में बदलना है। तो R2 में बदलना है, तो यहां पे R2 लिखूंगा, तो यहां भी R2 लिखूंगा ना। यस माय डियर। ओके, अब मुझे यहां 0 बनाना है, तो मैं दूसरों की मदद तो लूंगा ही। देखो कभी भी जब 1 बनाना रहे, तो आप डिवाइड भी कर सकते हो और दूसरों की मदद भी ले सकते हो। लेकिन जब कभी भी आपको यहां पे 0 बनाना हो, तो आप ना ट्राई करना हमेशा कि दूसरों की मदद ही लो, क्योंकि 0 हमेशा दूसरे रो की मदद से ही रहेगा। अगर आप रो की हेल्प ले रहे हो तो रो से ही मदद लोगे, अगर कॉलम की हेल्प लेते हो तो कॉलम से ही मदद लोगे, रो से हेल्प नहीं ले सकते हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो, तो R2 है, यहां पे R2 में बदलना है ना, तो R2 यहां पे लिख लूंगा। फिर ये 3 है, तो अब मैं क्या किससे हेल्प ले सकता हूं? इससे तो हेल्प ले नहीं सकता हूं। ठीक है, तो दूसरा रो बचा, इसी से हेल्प लूंगा। ठीक है, तो अब यहां पे R1 से ही हेल्प लूंगा। अगर मैं गाइस जोड़ देता हूं, ऐड कर देता हूं, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4, और मुझे चाहिए 0, तो मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा। 3 - 1 2 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करूंगा, मैं यहां 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा।
तो 3 और -3 इंटू 1, 3 - 3 और ये 0 बन गया। समझा क्या? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? ओके चलो, तो ये 3 के जगह में यहाँ पे 0 आ जाएगा। दैट्स इट। अब देखो इसमें परफॉर्म किया तो 4 वाले में भी परफॉर्म होएगा ना। तो 4 - 3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो 4 - 3 इंटू 6 और आंसर -2। तो यहाँ भी आपको -2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जो भी R2 में आप चेंज करोगे पूरे R2 में चेंज होता है। तो सिर्फ इसमें ही नहीं बदलेगा, वो ये भी बदल जाएगा। तो क्या फर्क पड़ता है, अपने को ये चाहिए था ना, वो 0 बना दो, उसको छोड़ दो, चलता है वो आपका आंसर माना जाएगा। ये हो गया आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो आपको बोला है वो करके दिखाओ, बाकी अगल बगल की वैल्यू कुछ भी आने दो, अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गया कि नहीं? ये बात आपको ध्यान रखनी है। दैट्स इट, इतना ही करना था, सिर्फ इतना ही परफॉर्म करना था। सोचो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। दैट्स इट, तो सीख लो। कभी भी यहाँ पे जो डायगोनल रहता है वो 0 मतलब 1 रहना चाहिए और बाकी सब 0। ये 2 इंटू 2 का हो गया। और अगर मान लो 3 इंटू 3 का, तो ये डायगोनल यहाँ पे 1 1 और बाकी सारे जगह पे 0 पुट कर दो, सारे जगह में 0 पुट कर दो। दैट्स इट, ये होता है ये दोनों। अगर 2 इंटू 2 का बोला तो ये आपका आइडेंटिटी हो गया, और ये बोला तो ये आपका आइडेंटिटी हो गया। कभी कभी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सिर्फ आई से भी दिखाते हैं, और ये हम इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, आई की वैल्यू हमेशा 1 होती है, यानी कि पूरा इक्वल टू 1 रहेगा, इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और एक चीज और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि आपके पास अगर 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है तो आप हमेशा चाहो तो ये वाला अपने आप ले सकते हो। ठीक है, और अगर आपके पास 3 इंटू 3 का है तो आप ये ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बस गाइज अभी आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अपने इस वैल्यू को, मतलब इसको ये बनाना है। दैट्स इट, इसको इसमें कन्वर्ट करना है और आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको आपको ये बना देना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो चलो फिर बनाते हैं। तो अब देखो यहां पे ना एक चीज देके रखी है, नॉन सिंगुलर। ये सब दुनियादारी क्या बता के रखा है ये थोड़ा समझ लो, ये आपको थोड़ा जानना पड़ेगा। मैं इसे हटा देता हूं। ठीक है, अब चलो यहाँ पे अभी हम लोग समझते हैं कि भाई ये क्या है। आप चाहो तो ये नहीं भी करो, डायरेक्टली करना परफॉर्म करोगे, इट्स फाइन। ठीक है, चलो आप डायरेक्टली भी करना स्टार्ट करोगे ना, इट्स फाइन यार। बस आप यहाँ पे रुक जाओ, पहले मैं पहले करके दिखाऊंगा, फिर ये चीजें क्या है मैं ये बाद में बताऊंगा आपको। यहां तक की बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये कुछ भी ऐसे ही दिया हुआ है, अब बहुत लोगों को पता भी होगा, मैं पहले इसको नहीं बताऊंगा, मैं पहले ये बताऊंगा करके। चलो, तो मुझे इस मैट्रिक्स को ना भाई कन्वर्ट करना है किसमें, मुझे ऐसे बनाना है। अब मेरा यही लक्ष्य है, मुझे ऐसा करना है। तो पहली बात तो क्या है कि पहले जगह में पहले ही 1 मिल गया, शाबाश, कोई टेंशन नहीं, पहले मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे सिर्फ मेहनत करनी है 2 को। जब पहले से ही 1 बना तो उसमें कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं। अब बस मुझे 2 को 0 बनाने में करनी है मदद, मतलब मुझे अब 2 को 0 बनाना है। अब मेरा कुछ भी करके ये 2 0 बन जाए। ठीक है, तो मुझे अब किसमें बदलना है? पहला तरीका, पहला मेरा पहला बना, मुझे कुछ करना नहीं, मुझे बस दूसरे के में अभी हेल्प करनी है। तो दूसरे में मुझे सेकंड रो में क्या करना है, सेकंड रो में सेकंड लिखूंगा। और देखो यहाँ पे सेकंड रो में चेंज करना है तो यहाँ पे सेकंड ही लिखूंगा ना। और मुझे 2 को 0 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, -R1 की मदद लेना पड़ेगा, क्योंकि R1 की ही मदद ले सकता हूं बस। और कितना लूंगा, तो 2 में से यहाँ पे 2 आएगा। अब कितना माइनस कर दूं, 1 करूंगा तो 1 आ जाएगा, 2 - 1 1 होता है। तो अगर 2 से गुणा करके माइनस करूं तो कितना होएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो पहला मेरा आंसर ये रहा। टीचर यही चेक करता है, हमेशा टीचर यही चेक करके मार्क्स देता है, उसको आंसर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सिर्फ वो लास्ट का आंसर और ये देखेगा, बीच का कुछ चेक ही नहीं करता एग्जाम में टीचर, बस यही चेक करता है आपने ये सही किया, बस आपका परफेक्ट आंसर है। तो देखो, तो पहला आपका यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा, 0। तो फिर इसके लिए भी तो परफॉर्म करना पड़ेगा ना, क्योंकि पूरा रो में चेंज होता है, जो भी चेंज होती है। तो क्या आएगा फिर यहाँ पे आंसर आपका, तो 1 में पहले वाले में तो कुछ चेंज नहीं करना है, दूसरे वाले में 0 और 3 को -1 करो, 3 माइनस ऑफ यहाँ पे -1 और 2 से मल्टीप्लाई भी था, तो 3 माइनस माइनस प्लस और 2, ये बन जाएगा 5। ये देखो ये 5 बन गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो यहाँ पे पहले 1 बनाओ। तो अब इसको मैंने क्या बोला था, 1 बनाने के लिए हमेशा हमको ट्राई करना होता है कि हम उसी से डिवाइड कर दें। किस में बदल रहे हैं हम, R2 में बदल रहे हैं, तो यहाँ पे R2 लिख लो और उसमें 5 से डिवाइड कर दो। तो जब 1 -1 हो तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि उसमें हमको कुछ करना नहीं है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे 0/एनीथिंग 0 ही होता है, और 5/5 1 बन जाएगा। बस ये भी बन गया, देखो ये भी बन गया, 0 भी बन गया। बस अब इसको 0 बनाना है, तो अभी किसमें चेंज करना है, R1 में मुझे चेंज करना है। तो R1 में चेंज करना है, क्या चेंज करना है, R1 में यहाँ पे लिखा तो यहाँ भी R1 ही लिखूंगा। अब देखो मैं अब सिर्फ इसी की मदद ले सकता हूं, मतलब अगर R1 2 में यही फायदा होता है कि मैं इन दोनों की मदद ले सकता हूं, मतलब इसकी सिर्फ इसी की मदद अब ले सकता हूं। तो अगर मैं मुझे R1 में ही सब चेंज करके लिखना है, जो भी होगा R1 में ही चेंज करके लिखना है। ठीक है, तो चलो,
तो अभी क्या करना है, ध्यान देना अच्छे से। तो R1 यहां पे आ जाएगा और R1 में मैं क्या लिखूं, मतलब मैं क्या लिखूं R1 में, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या लिखूं R1 में। ठीक है, तो अगर मैं R1 में माइनस करता हूं R2 से तो 1 माइनस ऑफ, मतलब ऑलरेडी -1 ही है और -1 तो ये -2 बन जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐड कर दूं तो यहाँ पे -1 है और ये इधर पे क्या है 1 है, तो ऐड करूंगा तो -1 + 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं R2, R1 + R2, बस ये परफॉर्म कर दूंगा तो मेरा ये -1 भी 0 बन जाएगा। दैट्स इट। याद रखना, बार बार कह रहा हूं कि अगर यहाँ R1 लिखा है तो सिर्फ R1 में ही बदलना है, ये सारी वैल्यू नहीं बदलनी होती है। समझा क्या, देखो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। अब ये इसकी बात करते हैं। तो कभी भी ना गाइज एक चीज याद रखो, जो भी हम ये परफॉर्म कर रहे हैं ना, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये परफॉर्म करने से पहले हमको एक चीज चेक करनी होती है कि क्या हम इस मैट्रिक्स में ये चीज परफॉर्म कर सकते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं इस मैट्रिक्स में जो हम ये कर रहे हैं। तो ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसके लिए हमें एक चीज चेक करनी होती है। तो हमें एक मैट्रिक्स होता है उसकी सिंगुलैरिटी को चेक करना होता है। अगर अपना मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर रहता है ना तो हम ये करते हैं, और अगर नहीं रहता है तो हम नहीं करते हैं। याद रखना अच्छे से, अगर अपना मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो हम ये परफॉर्म करेंगे, और अगर वो सिंगुलर होगा तो हम नहीं परफॉर्म करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे कि अपना मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है कि सिंगुलर है। तो कभी भी जो भी मैट्रिक्स रहेगा ना उसका डिटर्मिनेंट निकालने का, और वही आपको पता ना, क्रॉस में करके मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, अगर 0 आ गया तो अपना मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और अगर 0 उत्तर आ गया, 0 आंसर आ गया तो आपको ये कुछ नहीं करना होगा, फिर आप लिख देना है कि इट कांट बी एग्जिस्टेड। ठीक है, आपको लिख देना सीधा और वहीं पे आपको 0 मार्क्स, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। भले वो ऐसा बोला भी रहेगा, गलती से भी अगर हो गया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे वहीं पे। ठीक है, वैसे भी परफॉर्म करने में 1 नंबर मिलता है, ऐसा कुछ नहीं, 1 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और अगर 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, -1 या 1 2 3, 0 के अलावा एनीथिंग, तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो फिर आपको ये परफॉर्म करना पड़ेगा। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा ना, 0 के अलावा यहाँ पे कुछ भी आएगा ना डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद, तो यहाँ पे आपको ये परफॉर्म करना है, और अगर 0 आ गया तो आपको परफॉर्म नहीं करना है। बस इतनी सी बात है। समझा क्या, याद रखो अच्छे से। ओके, चलो अब यहाँ पे आते हैं अगला क्वेश्चन। अब सॉल्व करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फिर से निकालना है। तो अपर मतलब वही नीचे 0 रहेगा, तो आपको पता ही ना, अपर मतलब नीचे 0। और बाय सुटेबल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किया है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी कर सकते हो, आप कॉलम नहीं, मैं यहाँ पे रो से करके दिखाता हूं, आप चाहो तो जिससे भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं रो से कर रहा हूं, ठीक है, आप चाहो तो कॉलम से भी कर लो, सेम बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म करते चलो इसको हम। ठीक है, चलो ध्यान दो अच्छे से। अब यहाँ पे तो कैसे करोगे, मतलब अपने को ये 0 बनाना है, ये 0 बनाना है, ये 0 बनाना है। ओके, चलो अब हम लाइन बाय लाइन सारी चीजों को परफॉर्म करेंगे। मैं पहले ही क्या करूंगा, पहला अपना ये 1 बना हुआ है, कोई टेंशन नहीं, मुझे अब इसको 0 बनाना है। ठीक है, तो मुझे R2 में बदलना है, R2 में मैं सारी चीजें लाइन टू लाइन स्टेप बाय स्टेप करूंगा। आपको सॉल्यूशन चाहिए यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, मैं पहले लाइन टू लाइन परफॉर्म करूंगा, मुझे R2 में चेंज करना है। तो R2 में चेंज करना है तो मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ यहाँ पे भी लिखूंगा। अब मुझे उसे 0 बनाना है, तो मैं किसकी, अब मैं या तो इसकी हेल्प लूं या तो मैं इसकी हेल्प लूं। मेरे पास दो है, तो मैं R3 बड़ा वैल्यू है ना, मैं इसके पास नहीं जाता हूं, मैं इसके पास जाता हूं। तो मैं R1 की हेल्प लूंगा, और क्या हेल्प लूंगा कि 2 टाइम्स करके मल्टीप्लाई माइनस कर देता हूं। तो अगर माइनस करूंगा तो 2 माइनस, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और माइनस, और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 1 मतलब 0 बन जाएगा। समझा कि नहीं अच्छे से, अब इतना चिंदी फता आपको समझ ही आएगा। बस ये परफॉर्म कर देता हूं, चलो यहाँ पे फटाफट। तो मैं सिर्फ R2 में चेंज कर रहा हूं ना, तो बाकी सारी वैल्यू वैसे के वैसे ही लिखूंगा मैं, यहाँ पे सेम छाप देता हूं पहले। ठीक है, ये सारी वैल्यू लिख दूंगा, बस मुझे R2 में चेंज करना है। क्या चेंज करना है, तो देखो ये मुझे चेंज करना है, ये परफॉर्म करो। तो R2 में मतलब पहली वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू 1 क्या बन जाएगा 0, फिर 1 माइनस -2 मतलब 1 माइनस, फिर यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू -1 यानी 1 माइनस माइनस प्लस और 2, यहाँ पे आ जाएगा 3। समझा कि नहीं, ऐसे। फिर ये 3 माइनस 2 ना, तो 3 माइनस 2 इंटू 2 4, यानी 3 माइनस 4, यहाँ पे -1 आ जाएगा। समझा कि नहीं, इस तरीके से बस आपको यही परफॉर्म करना है, मतलब कि यहाँ पे 3 और -2 इंटू वहां पे 2, ऐसे करना पड़ेगा ना। समझ में आएगा, इतना चिंदी सा है। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। नाउ नेक्स्ट, अब मुझे इसको 0 बनाना है। पहला 0 बन गया ना इसको, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर बताया ना यार क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, देखो नीचे के तीनों 0 होने चाहिए। ठीक है, चलो तो अब देखो मुझे नीचे वाले को 0 बनाना है, तो अब मुझे इसको मतलब मुझे R3 में चेंज करना है। तो R3 में चेंज करना मैं यही लिख दूंगा। ओके, अब मैं चाहूं तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं चाहूं तो इसकी मदद लूं, मैं चाहूं तो इसकी मदद लूं, मेरे ऊपर है, मैं इन दोनों की मदद ले सकता हूं।
तो मैं R2 की मदद नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 0 है तो मुझे कुछ हेल्प मिलेगी नहीं। ठीक है, मैं इसकी मदद लेता हूं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं R1 की मदद लूंगा और क्या मदद लूंगा, 3 इंटू मल्टीप्लाई करके। तो यहां पे इसको लिख देता हूं, जब 3 इंटू मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसी मदद मिलेगी ना मुझे। 1 -1 2 और 0 3 -1, इसमें कुछ नहीं करना था, मैंने उसको वैसे ही छाप दिया। बस मुझे R3 में बदलना है। R3 में क्या बदलना है, मुझे ये बदलना है, मतलब कि 3 में से माइनस करो 3 इंटू 1 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 है, अभी एक बार R3 मतलब पूरे R3 में बदलना होता है, याद रखना अच्छे से, पूरा R3 में बदलना होता है। एटलीस्ट अपने को ये तो मिलेगा, बट पूरे में करना होता है, कर देने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अभी यहाँ पे 2 है तो 2 माइनस 3 इंटू -1 क्या बन जाएगा, ये 2 माइनस माइनस प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, फिर ऐसे ही अगला वाला ये 4 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 माइनस ऑफ यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 इंटू 3। ठीक है, तो 4 माइनस 6 यहाँ पे आएगा -2। समझा क्या, यहाँ पे देखो -2 आ गया। दैट्स इट, ये आपकी वैल्यू मिल गई। नाउ चलो 2 तो 0 बने। अब नाउ आपको क्या करना है, अब आपको इसको 0 बनाना है। अब इसको 0 बनाना है, तो अब इसको 0 बनाने के लिए आप क्या करोगे। ठीक है, अब एकदम यहाँ पे सिंपल मेथड है। अब आपको इसे 0 बनाना ही बनाना है, मतलब आपको R3 में इस वैल्यू को 0 बनाना है। जब भैया मुझे R3 में इस वैल्यू को 0 बनाना है तो यहाँ पे R3 लिख दूंगा और यहाँ पे R3 लिख दूंगा। दैट्स इट। ठीक है, चलो अब मुझे R3 की उस वैल्यू को 0 बनाना है तो बनाना है। अब मैं किस तरीके से बनाऊंगा वो आपको यहाँ पे थोड़ी सी बात सोचनी है। अब यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, आप सिर्फ इसकी मदद ले सकते हो या फिर इसकी मदद ले सकते हो। आप कोई भी चीज से मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन कुछ भी कर सकते हो, आपके ऊपर सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, चलो कुछ भी कर सकते हो। तो आप क्या करोगे बताओ, आप ऐसा क्या यहाँ पे प्लस करो या माइनस करो, चाहो तो आप R1 की मदद लो, चाहो तो आप R2 की मदद लो, और क्या करो कि यहाँ पे ये 5 एक यहाँ पे 0 बन जाए। ऐसा क्या करोगे बोलो। तो आपको एकदम सिंपल सा मेथड में बताता हूं। देखो यहां पे माइनस करो और R3 में ध्यान देना अच्छे से, R2 में या R2 है, R3 माइनस R2 में आपको 5/3 R2 करना पड़ेगा। अब ये आपको थोड़ा सोचना है कैसे किया, ये कर दिया बट कैसे किया ये सोचो, क्यों किया ये भी सोच लो। 5 माइनस, ध्यान देना यहाँ पे, और 5/3 और R3 की वैल्यू क्या है 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 5 - 5 क्या आएगा 0 आएगा। इसलिए ये परफॉर्म किया, इसलिए मैंने इसकी मदद ली। 5/3 करूंगा तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना। R2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 3 लिखूंगा। R2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, R2 की जगह मैं 3 लिखूंगा ना, और 3 से 3 कैंसिल तो क्या बचेगा, यार 3 में क्या है 5 ही है, तो 5 - 5 क्या आएगा 0 आएगा। दैट्स इट। और ये 0 का परफॉर्म होगा तो 0 ही रहेगा, -2 के लिए परफॉर्म कर देना। तो -2 के लिए जब परफॉर्म करोगे तो -2 माइनस ऑफ 5/3 और यहाँ पे -1 आ जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस 5/3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो -6 प्लस 5/3, -6 प्लस 5 क्या आ जाएगा -1/3, यहाँ पे -1/3 लिख देना। दैट्स इट। मतलब 2 के लिए बोल रहा हूं ना, क्योंकि अगर एक बार पूरे R3 में कॉमन अगर अप्लाई करोगे तो पूरा R3 में बदलता है, पूरी R3 बदल जाती है। तो 0 में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। 0 बोलते हैं मैं हीरो हूं, मेरे ऊपर कोई भी मल्टीप्लाई करो मैं उसको अपने जैसा बना दूंगा, मेरे से टकराएगा मेरे जैसे बन जाएगा। मेरे से चाहे गुणा करो, मेरे से चाहे डिवाइड करो, मेरे से चाहे कुछ भी ऐड बस मत करना, ऐड करोगे तो वो वैल्यू मेरी जगह ले लेगी। ठीक है, बस मेरे से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे ना मेरे जैसे बन जाओगे। ठीक है, मेरे से दोस्ती करने आओ, मतलब जुड़ने आओ चलेगा, मेरे से डिवाइड और मल्टीप्लाई मत करना, नहीं तो मैं तुमको वैसे ही बना दूंगा। ठीक है, तो ये 0 जैसा बन जाएगा। ठीक है, 0 0 ही बन जाएगा। -2 क्या बन जाएगा, -1/3 लिख दिया और ये 5 0 बन गया। तो ये गाइज यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है क्या डिवाइड करना है, यही तो लॉजिक है। इसीलिए पहला चैप्टर लॉजिक सिखाया आपको, लॉजिक लगा सकते हो तो भी मैट्रिक्स पढ़ना। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो। तो इतनी सी मतलब ये तो आप मैं आपके दिमाग में ठूस के डाल नहीं सकता हूं ना यार, ये तो आपको खुद से ही सोचना पड़ेगा ना कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा ये 0 बन जाए। अब मैंने मेथड बता दिया ना कि R1 R2 की हेल्प ले सकते हो। R1 की हेल्प तो बिल्कुल मत लेना क्योंकि हो ही नहीं पाएगा। R2 की हेल्प ले लो, झटक से आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। R1 की भी हेल्प ले सकते हो, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। दैट्स इट। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर गाइस मैं R1 की हेल्प लेके आपको करके दिखाऊं तो कैसा रहेगा, तो भी आप कर सकते हो। देखो कैसे आएगा, ध्यान देना। R1 की हेल्प लेके भी आप कर सकते हो, देखो कैसे आएगा। देखो तो R3 में बदलना है, क्या बदलना है, अब मैं R1 की हेल्प लेके कर रहा हूं, ध्यान देना अच्छे से। लेकिन गलती एक कर दोगे, गलती जानते हो क्या करोगे, यहां पे 1 है ना तो ये 0 है ना, यहाँ पे 0, ये 0 है ना 0, तो जब ये इससे ऐड करोगे तो यहाँ पे फिर से 1 आ जाएगा। मतलब R3 में बदल रहा हूं ना मैं, देखना क्या गलती होगी। R1 से नहीं होएगा, देखो मैं क्या करता हूं, देखो करके दिखाता हूं मैं आपको। तो R3 में यहाँ पे क्या है 5 है, और मैं ऐसा क्या करूं, प्लस करूं माइनस करूं, मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूं, मेरे ऊपर है। तो अगर देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, प्लस करता हूं और 5 × R1 करता हूं, तो 5 प्लस
5 इंटू -1 है ना, ये देखो बीच वाला -1 है ना, तो ये 5 -5 यहाँ पे 0 तो दे देगा। ये सेकंड का काम बन गया, सेकंड 0 बन गया। बट जब R3 में बदल रहे तो पूरा R3 बदलता है ना, तो ये देखो ये 0 है, ये क्या 0 रह जाएगा क्या? नहीं। देखो कैसे, R3 में मैंने 5 टाइम्स ऑफ R1 किया है। ओके चलो इसमें परफॉर्म करते हैं। तो 0 + 5 टाइम्स ऑफ R1, यानी 0 + 5 यहाँ पे 5 आ जाएगा। मतलब R3 की जगह में आप 0 वाली वैल्यू को आपको 5 करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो इसीलिए आप R1 की मदद नहीं ले सकते हो, आप उसी की मदद लिया करो जो कि सामने 0 हो। 0 बेस्ट करता है, 1 रहेगा तो वो गड़बड़ कर देगा, इसीलिए आपको R2 की ही मदद लेनी पड़ेगी। समझा? वैसे भी सेकंड एक्सरसाइज जब कराऊंगा तो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा क्या करना होता है, डोंट वरी। बट आपको ये समझ चुका है अच्छे से, अभी कोई टेंशन की यहाँ पे बात आपको नहीं है। ओके गाइस, ठीक है, तो कोई जरूरत यहाँ पे कोई टेंशन इस तरीके से आपका, इसलिए मैंने R1 की मदद नहीं ली। मैंने करके भी दिखा कि क्यों नहीं लिया R1 की मदद। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आप इस वीडियो को जरूर बहुत ज्यादा प्यार दोगे, बहुत ज्यादा शेयर करोगे सभी लोगों में, सभी दोस्तों में, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताए हैं। बस आपको 1 से 2 बार वीडियो देखनी है तो आप माहिर बन जाओगे, क्योंकि एक बार में किसी को इस दुनिया में नहीं आता। इस दुनिया में कोई भी इंसान आ जाए उसे पहली बार में जिंदगी में नहीं आएगा, उसे 1 से 2 बार 3 बार पढ़ता है, हाँ, लेकिन वही उसका सीक्रेट होता है। वो बताता ही नहीं किसी को कि मैंने 4 बार पढ़ा, वो यही कहेगा कि मैंने 1 ही बार पढ़ा, और सामने वाला सोचते ही रहेगा कि एक बार में कैसे आ गया इसको। तो ऐसा नहीं होता, आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्टेक्ट करो मुझसे और ले लो नोट्स, ठीक है, इंस्टाग्राम में, या फिर यहाँ पे आप कांटेक्ट करो, मेरे से नोट्स ले लो, कहीं भी कांटेक्ट करो, मेरे से नोट्स ले सकते हो। यू कैन, घंटा बजा देना जरूर, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके चलो, तो मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।